हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दोस्तों, अब तक की जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हमने दो मेन मुद्दों से डील किया है। जब शुरू की थे ये वीडियो की सीरीज़, तब हमने चेकलिस्ट के ऊपर सब वीडियोस बनाए थे कि आप जब शुरू करते, जब वो पहला कदम रखते किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में, तो आपका एक क्विक चेकलिस्ट होना चाहिए ताकि आपका समय बच सके कि इसमें आगे और जाना है कि नहीं जाना है। और उसके बाद हमने जो डिस्कशन किया वीडियोस में वो था बिहेवियरल बायसेस के ऊपर। आज से दोस्तों हम, जिसे मैं कहता हूँ द बिजनेस एंड ऑफ थिंग्स, उसकी शुरुआत करते हैं। एंड वी विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट quality stocks and what makes them great businesses. I think at this point it is appropriate to make it clear कि जैसे कि पहले के वीडियोस थे, आपको एक एजुकेशन के पर्पज से जो मैंने बनाया है, पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी ने बनाया है, उसी तरह ये उसी तरह के ही वीडियोस है। दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस कि आप इसको बाय करो, इसको सेल करो, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। दिस इज जस्ट अ वेरी humble effort or from Pamish Investment Academy to kind of make the new investors or the investors who have not really spent too much time in the markets to just give them a little bit of knowledge or an insight into various companies that have sound businesses, companies that have sound business practices, good management, और वो क्यों है, like what is it that makes these companies good companies, or in some cases even great companies to own. So once again, it's not a recommendation. These videos are just a very humble effort from our side to make things a little easier for you, and to kind of give you an idea about what are the things that you need to look for when you are analyzing or selecting a company for investment. That's the whole purpose. The purpose is to educate, the purpose is to spread investment literacy. एक होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, और हम करते हैं इन्वेस्टमेंट लिटरेसी along with a little bit of financial literacy every now and then. सो दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इट्स इट्स वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया। ओके, इस पॉइंट पे मैं एक बात बता दूं आपको कि हम जो कंपनीज डिस्कस करेंगे वो मोर और लेस थ्रू जो चेकलिस्ट फेज है उससे आगे के जो फेज है उसके ऊपर, वहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जो 10-12 चेकलिस्ट थे उसमें से मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस, ये जो कंपनीज हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस टिक करती होगी, मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। इसीलिए उन्होंने ये ग्रेड कट किया है और यहां तक आया कि मैं आपके साथ उन कंपनीज के बारे में डिस्कस कर सकूं, आपको एजुकेट कर सकूं या बता सकूं कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ दीज कंपनीज एंड व्हाट मेक्स देम स्पेशल। ओके, और एक बात, मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला इस पे कि ये उसकी आर है या ये उसके सेल्स ग्रोथ है, ये उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन है। सी, दीज आर द थिंग्स, वो आज के ज़माने में कोई भी आधा घंटा इंटरनेट पे बैठेगा, ये सब फिगर्स आ जाते हैं किसी भी कंपनीज के बारे में। देयर इज नो नीड टू पैरेट इट आउट अगेन, व्हाट यू कैन इजीली फाइंड इट। आप स्क्रीनर पे जाइए, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, आप बीएससी की वेबसाइट पे जाइए, ऑल द नंबर्स, उतना तो आपका बेसिक आई एम श्योर है ही कि आप ये सब नंबर्स निकाल सकते हो about these particular companies. What I want to focus is on the story behind these companies and what are the business modes. ये कंपनीज स्पेशल क्यों है, और ये एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमन थीम रहेगा दोस्तों अपने डिस्कशन का, ये वीडियो का, आगे के सभी वीडियोस का, कि दीज कंपनीज विल हैव सॉलिड बिजनेस एडवांटेजेस, या एक कहते हैं ना मोट्स अराउंड देम, what which is not very easy, not very easy for any new competitor to come and try to take business away from them. So ये एक
कॉमन थ्रेड रहेगा. दे विल बी mostly they will be monopolies in where they are, in the businesses that they do, in the processes that they do. And what makes them special? What makes them special? Every company का एक खास एक उसका वेपन होता है, एक स्ट्रेंथ होती है. कभी कभी वो बैलेंस शीट पे दिखती है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखती है, कभी कभी कहीं नहीं दिखती वो स्ट्रेंथ, राइट? और आज की जो कंपनी है वो समथिंग, इट्स समथिंग लाइक दैट. सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीआई इंडस्ट्रीज. पीआई इंडस्ट्रीज, it's into agrochemicals, and it's a 75-year-old company. Okay, it's been there, I believe, right from the start of India's independence, and it majorly got into agrochemicals business and everything, all of that sort, in the 1990s. It got into that business in the 1990s. Okay, and उसका एक दो दो मेजर पार्ट में उसका बिजनेस को हम बात कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक है डोमेस्टिक बिजनेस और एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस, राइट? डोमेस्टिक बिजनेस में वो फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब का दे डेवलप इट एंड दे मार्केट इट. सो डोमेस्टिक बिजनेस जो है, इट्स लाइक एनी अदर एग्रोकेमिकल कंपनी व्हेन इट कम्स ऑन द डोमेस्टिक साइड. एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है इंडिया में. आई मीन there is no company here who has like, you know, 30-40% का market share है. It's a very fragmented industry, so no company, I believe, will have more than say 4 or 5% of the market share in this in the agrochemical space. What makes this company interesting is its export oriented business, and which is CSM, custom synthesis manufacturing. Okay, now ये क्या है, उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि इन द एग्रोकेमिकल स्पेस देर आर कंपनीज लाइक BASF, आपने सुना होगा, बेयर, राइट? नाउ दीज कंपनीज आर इनोवेटर कंपनीज. They are innovator companies. They discover molecules. They spend a lot on R&D. They make a lot of efforts, and then they discover a molecule. When they discover these molecules and they want to develop it further, manufacture it on a scale, that is where PI industry comes in. ये जो इनोवेटर कंपनीज होती है दोस्तों, वो ये जो काम है उसको आउटसोर्स कर देती है, और बहुत कम कंपनीज है जिनको ये कंपनियां विश्वास से आउटसोर्स करती है. मैं आपको रीजन बताऊंगा. तो जब इनोवेटर कंपनी एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करती है, राइट, एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करती है, वो डिस्कवरी के पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है. मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, से बिटवीन 200 एंड 300 मिलियन डॉलर्स कहीं नहीं गए एक मॉलिक्यूल के पीछे. सो दैट्स बिटवीन अराउंड से, आज आप 1500-2000 करोड़ की बात कर रहे हो एक मॉलिक्यूल के पीछे इन्वेस्टमेंट में. So when this molecule is discovered and you have to work further on it, manufacture it on a large scale, they go to PI industries. PI industries in the last so many years have developed a kind of a reputation where these innovator companies, they trust PI industries not to do reverse engineering and then, you know, to breach the intellectual property rights of pertaining to this particular molecule. करीबन 20 इनोवेटर कंपनीज है दोस्तों पूरी दुनिया में. 20 इनोवेटर कंपनीज इस तरह की, उसमें से करीबन 16 से 18 कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 से 18 कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज की क्लाइंट है. दैट इज द काइंड ऑफ रेप्यूटेशन दैट दीज गाइज एंजॉय. एंड दिस, माय फ्रेंड, is the real moat of the company, trust. ये मोट को, ये एडवांटेज को ब्रीच करना किसी नए प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर इंडियन कंपनी who does this kind of CSM work in the agrochemical space and with this kind of trust and dependability that
PI Industries has earned over the last so many years. तो दोस्तों, PI Industries में एंट्री बैरियर की हमने बात की, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू प्लेयर टू कम एंड अर्न दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट. और एक जो जिसे मैं कहूंगा एक एग्जिट बैरियर भी है फॉर द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. क्या होता है जब ये मॉलिक्यूल बनते हैं और उनको जब अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर करना पड़ता है इनोवेटर कंपनीज को, तो दे हैव टू पुट इन द नेम ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज एज द मैन्युफैक्चरर. सो नंबर वन, अगर पीआई इंडस्ट्रीज के साथ वो लोग पहले से अगर इन्वॉल्व है तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज ने काम किया है. नाउ सडनली टू चेंज द मैन्युफैक्चरर would be a real headache for the innovator company. सेकेंड थिंग, अगर उन्होंने नाम चेंज, अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरर चेंज किया तो जहां पे भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज द मैन्युफैक्चरर हैज चेंज्ड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो एक होता है एंट्री बैरियर और ये केस में एक एग्जिट बैरियर भी है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इनोवेटर कंपनी टू लीव पीआई इंडस्ट्रीज. एंड व्हाई वुड दे? एक तो इतना हैसल है एंड सेकेंड एक ट्रस्ट एक बिल्ट हो चुका है. द कंपनी हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी अ वेरी ट्रस्टवर्दी पार्टनर. तो फ्रेंड्स, ये एक जस्ट एक इंपॉर्टेंट आपको एक आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये पीआई इंडस्ट्रीज का कब मेन तो उनका क्या कहते हैं उनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी वो कब रंग लाई, कब क्या क्या उनको फेवर कर गया. सो समवेयर इन मिड 2000 2004 2005 India became a signatory to the international world trade laws, जिसे हम कहते हैं, right? There were trips and this and that. लेकिन एक सिंपल मैं रखता हूं. So India is a part of international trade laws in which the intellectual property rights are recognized and honored. सो बिफोर दैट क्या होता था कि जब आप जब आईपीआर से वर्ल्ड के साथ रिलेटेड ही नहीं हो, आपने कोई योर कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू वैल्यू एंड ऑनर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो इनोवेटर कंपनीज है दे वुड बी वेरी skeptical to come to India because anybody, if they give a molecule to manufacture, a smart Indian scientist will will kind of re-engineer it backwards and find out what's how to make that molecule or to make a generic version of it. But क्योंकि patents का regime इंडिया ने accept किया, so these companies got a comfort that they are protected. And on top of that, PI Industries kind of established this reputation to be very, very kind of uh, supportive to their client, and they will never infringe upon the patent or upon the secret that is involved in developing a molecule, right? They will not divulge it, nor they will kind of misuse it. So, friends, this was a little bit about PI industries. I just wanted to let you know about PI industries कि उसका जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो क्या है. सो ये जो CSM जो है, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज देयर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस एंड इट इज नाउ अ मेजर पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यूज. डोमेस्टिक बिजनेस जो है, yes, they have their products, generic products in the market. But as I said, it is a very cyclical business. Monsoon अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा है. अगर अगर फसल की कीमतें अगर अच्छी है तो फार्मर्स ज्यादा यूज करते. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइक्लिकल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस जो है उसमें भी. लेकिन वो लोगों ने एक तरीके का काइंड ऑफ प्रोटेक्शन करने की कोशिश की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनोवेटर कंपनी का प्रोडक्ट जिसको वो लोग डेवलप कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छे से ये चलेगा, तो दे एंटर इनटू ए इन लाइसेंसिंग डील विद दैट इनोवेटर कंपनी कि भाई, as far as India is concerned, we have the distributors, we have that kind of infrastructure. For India, we will market and distribute this. So that is another advantage that they have
when they are dealing with these innovator companies. So, as I told you before, I am not really very aware of any other company which is in a similar space like PI Industries when it comes to CSM. And if you're talking about the opportunities for the company in the near future, I believe in the last 2 years they have done a capex of around 1500 crores or so, which should increase their revenue by 2x in the next, say, 3 to 4 years, right? And apart from them, they are now trying to get into specialty, CSM, specialty chemical CSM or pharma CSM. They're exploring those ideas. The management is very good at execution, as has been proved over the last couple of decades or so. And most importantly, it has these innovator companies which enter into a kind of an agreement with them, which provides a revenue visibility for the next 3 or 4 years to come. So there is always a good amount of order in the pipeline for them, and there's always, like, you can foretell that what's going to happen in the next 3 4 years, which is always good. Markets always like certainty. Markets like companies which are growing, and PI Industries kind of ticks most of the boxes. Uh, So, friends, this was about PI Industries. I advise you to dig further, look further. No, don't take anything at face value which I say, but you need to cross check whatever that I'm saying. That will also help in your learning. The whole idea is to educate you, is to give you that first leading light, but you need to put in your hard work to decide whether to invest or not. Right, friends? I hope you enjoyed this discussion, and I hope that I can bring value for your investments, for your investment process, and hoping to see you soon. Till then, goodbye and take care.